ओके गाइस, तो अगर आपको ये लगता है कि सर्च इंजन्स लाइक गूगल को सब कुछ पता है जो कुछ भी इंटरनेट पे है, तो ये एक आपका ही बनाया हुआ मिथ है जो कि इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। लेकिन ये सेंटेंस तो उन कुछ टेक्निकल्स लोगों के लिए था जिनको ये पता है कि सर्च इंजन सिर्फ उतनी ही हमें जानकारी दे सकता है जितनी कि उसके पास है, या फिर उसे पता है कि हाँ ये जानकारी एक्चुअली में इंटरनेट पे है। अब उसे कैसे पता चलता है कि वो इंटरनेट पे वो जानकारी है या फिर नहीं है, ये हमारे नॉन टेक्निकल्स लोगों को नहीं पता होगा। तो इस वीडियो का टॉपिक तो डीप वेब एंड डार्क वेब है। तो मैंने ये लाइन क्यों बोली? ये लाइन इसीलिए बोली कि डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब यहीं से निकल के आते हैं कि सर्च इंजन को क्या पता है और क्या नहीं पता है। तो डीप वेब एंड डार्क वेब को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ 2-3 टर्म्स को समझना जरूरी है, लाइक इंटरनेट, वेब, HTTP, www, ये क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेट क्या है। अगर बिल्कुल ही आसान भाषा में बोले तो इंटरनेट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द मिलियंस ऑफ डिवाइसेस। ओके, तो इंटरनेट कुछ नहीं है, बस कुछ डिवाइसेस को मिला के, कुछ डिवाइसेस नहीं बल्कि दुनिया की सारी डिवाइसेस को मिलके एक हमारा इंटरनेट बनता है। बट यहाँ पे हम सारी डिवाइसेस को इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जो सारी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं रहती हैं, और कुछ डिवाइसेस हमारी ऐसी होती हैं जो कि डेटा देने में कैपेबल नहीं होती हैं, वो सिर्फ डेटा को रिसीव करती हैं, वो डेटा को सेंड नहीं कर सकती। तो इंटरनेट जो है वो इंटरकनेक्शन है मिलियंस ऑफ डिवाइसेस, जहां से हम डेटा को ले सकते हैं किसी भी डिवाइस से। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो डेटा है वो हमें कैसे पता किस डिवाइस में है, और क्या प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं, और हमें कैसे पता चलेगा जो डेटा वो है भी या फिर नहीं भी है। मान लीजिए मैंने यही एक कीवर्ड सर्च कर लिया, डीप वेब एंड डार्क वेब, तो हमें कैसे पता चलेगा जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं डीप वेब और डार्क वेब वो इंटरनेट पे है भी या फिर नहीं है। या फिर ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि जो डीप वेब और डार्क वेब है उसका जो डेटा है या फिर कोई भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो किस डिवाइस में रखी है, उस इंफॉर्मेशन को आप तक कैसे पहुंचाएं। तो ये काम करता है हमारा सर्च इंजन, जिसे हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर जिस किसी डिवाइस से देते हैं वो वहां पे जाके इंडेक्स्ड कर देते हैं, उस सर्च इंजन को बता देते हैं जाके कि हमारे इस डिवाइस में ये इंफॉर्मेशन रखी है। जब भी कोई भी अगर इस इंफॉर्मेशन या फिर इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को उस तक पहुंचा देना। तो ये एक पर्टिकुलर काम है सर्च इंजन का, जो कि अगर सर्च इंजन को हम ये नहीं बताएंगे कि जो डीप वेब और डार्क वेब का जो हमने डेटा प्रोवाइड कर रखा है अपनी डिवाइस में, वो इंफॉर्मेशन अगर हम सर्च इंजन को नहीं देंगे या फिर उस इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च इंजन को नहीं बताएंगे, तो सर्च इंजन को पता नहीं रहेगा उस इंफॉर्मेशन के बारे में, और वो कैपेबल नहीं होगा आपके उस डेटा को या फिर उस इंफॉर्मेशन को उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुंचाना जिसे उस इंफॉर्मेशन की नीड है। लेकिन यहाँ पे एक और हमारी प्रॉब्लम निकल के आती है कि हम तो किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से ही इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जिस डिवाइस को हम जानते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उस डिवाइस तक कैसे पहुंचें या फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन तक कैसे पहुंचें? तो उसके लिए हमारा यूज होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करें तो वहां पे हमारी 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला है HTTP होगा या फिर HTTPS होगा। तो HTTP माने तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, जब भी हमें पता है अगर हमारी एक कॉलोनी बसी है तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पुलिस वाला है वो आसानी से अंदर आ सकता है, उसे किसी भी गेटमैन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, जो उस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं वो आसानी से आ सकते हैं, जो गेस्ट लोग हैं वो परमिशन लेके आ सकते हैं, और जो अननोन पर्सन है उनके लिए आना उस मोहल्ले में बहुत ही मुश्किल है। या तो वो चोरी छुपे आएंगे या फिर वो भी किसी से परमिशन लेके ही आ सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। अब किसी भी डिवाइस से डेटा लेने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वही है हमारा HTTPS। उसके बाद में हमारा दूसरा टर्म आता है जो कि URL में यूज होता है, www। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को ही हम दूसरी टर्म में वेब कहते हैं। उसके बाद में जो हमारा तीसरा टर्म है वो है डोमेन नेम। डोमेन नेम ही बताता है हमारी लोकेशन। तो हमारा जो डोमेन नेम है वो 2 लैंग्वेज में होता है, या तो ह्यूमन लैंग्वेज और एक मशीनी लैंग्वेज। अगर ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया vivekshakya.com। ओके, अब इसकी हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे होता है IP एड्रेस। ओके, यहाँ पे आप
लैंग्वेज के चक्कर में मत पड़िए कि ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज यहाँ पे दोनों ही एक ही बात है। बस हम अगर ह्यूमन लैंग्वेज वहां पे सर्च कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट कर देगा जाके आईपी एड्रेस में, और आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूनिकोड में। तो आपको ये चीज समझने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि वेब है या फिर वर्ल्ड वाइड वेब है, वो एक इंटरनेट का पार्ट है और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है और एक वेबसाइट है। तो अगर हम बात ये करें कि हमें ये तो पता चल गया कि वेब क्या है, हमें ये पता चल गया HTTP क्या है, www क्या है, ओके, डोमेन नेम क्या है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक वेब की बात करें कि वेब का यूज क्या है, तो जो हमारा वेब है वो यूज होता है डेटा को शेयर करने में, डेटा को स्टोर करने में और यूजर को एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए कि इंफॉर्मेशन है वो यूजर आसानी से एक्सेस कर सके। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेब पे। तो मेनली हमारे 3 तरीके के वेब होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तो अगर हम सरफेस वेब को दूसरा नाम दें तो वो होगा हमारा विजुअल वेब, क्योंकि इस वेब को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इस वेब से इंफॉर्मेशन ले सकता है। जितनी भी वेबसाइट अभी तक आपने एक्सेस की होंगी वो सारी ही सरफेस वेब हैं, जहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं और जिस किसी भी साइट पे जाते हैं वहां से कुछ भी रीड करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वो सारी ही हमारी सरफेस वेब में आती हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे ही हवा में तो बात नहीं कर सकते हैं। तो सरफेस वेब की अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या फिर आपसे कोई पूछता है कि सरफेस वेब क्या है, तो उसको आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट का वो पार्ट जो कि सर्च इंजन में इंडेक्स्ड है, किसी भी सर्च इंजन में, गूगल ही नहीं, विंग, याहू, डक डक या फिर कोई और सर्च इंजन उसमें इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड होने का मतलब ये है कि उस वेब का उसको इंफॉर्मेशन है, उस वेब की उसको इंफॉर्मेशन होने का मतलब ये है, अगर मैंने कोई भी एक वेब बनाई, एक वेब पेज बनाया, लाइक उसमें मैंने इंफॉर्मेशन दी कि एक आयरन क्या होता है, ओके, अब मैंने वो इंफॉर्मेशन उसमें दे दी, लेकिन अगर सर्च इंजन में इंडेक्स्ड नहीं की, उसमें उसका यूआरएल नहीं डाला जाके, तो सर्च इंजन को नहीं पता है कि जो वो वेब पेज है वो इंटरनेट पे है, तो वो हमारा सरफेस वेब में नहीं आएगा। लेकिन उसी वेब पेज को अगर हम इंडेक्स कर देते हैं किसी भी सर्च इंजन में, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो, याहू हो या फिर कोई और अदर सर्च इंजन, तो उसको ही हम कह देंगे सरफेस वेब। तो अगर हम एक लाइन में बोलें तो द सेक्शन ऑफ इंटरनेट दैट इज बीइंग इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन नोन एज सरफेस वेब। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डीप वेब की। तो डीप वेब भी हमारे सर्च इंजन में इंडेक्स्ड होती हैं, लेकिन सरफेस वेब से ये इसलिए अलग होती हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं या फिर वेबसाइट होती हैं वो किसी न किसी यूजर नेम पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती हैं। मतलब यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी न किसी यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत होती है। लाइक हमारी जितनी भी गवर्नमेंट साइट हैं, जितनी भी प्राइवेट साइट होती हैं, लाइक बैंकिंग की साइट हो गई, ओके, जो हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड साइटें हो गई, ओके, ये सारी वेबसाइट्स जो हैं वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती हैं, इसलिए हम इनको डीप वेब बोलते हैं। तो अगर हम इसको भी एक लाइन में बोलें तो the website you can get in only with username or password known as deep web। इसके बाद आता है हमारा डार्क वेब, जिसके बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा डर फैला रखा है। हालांकि डार्क वेब पे कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि ये सही भी है, लेकिन हमें तो इन साइट्स को एक्सेस ही नहीं करना है, और जब हम इन साइट्स को एक्सेस ही नहीं करेंगे तो हमें इन साइट से डरने की क्या जरूरत है। तो डार्क वेब के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं डार्क वेब को बता देता हूँ कि एक्चुअली में डार्क वेब क्या होती है। तो डार्क वेब वो वेबसाइट्स या फिर वो वेब पेजेस होते हैं जो कि गूगल में या फिर किसी और सर्च इंजन में इंडेक्स्ड नहीं होते हैं, यानी उनकी जानकारी सर्च इंजन को नहीं होती है, जिनके प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं, जो कि डोमेन नेम नहीं खरीदते हैं, जो कि अपने डोमेन नेम की किसी को जानकारी नहीं देते हैं, सब कुछ अपने ही नेटवर्क पे करना चाहते हैं, अपनी आईपी एड्रेस को छुपा के रखते हैं, जो कि हर चीज प्राइवेट करते हैं, कुछ भी कहीं से न तो खरीद और ना ही किसी को उसकी जानकारी देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी एक लाइन में बोले द वेब दैट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय द सर्च इंजन नॉन एज डार्क वेब। तो अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही है कि एक्चुअली में डार्क वेब क्या है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अगली वीडियो में आपको ये बता सकूं, आपके सामने एक डार्क वेब बना के बता सकूं कि डार्क वेब क्यों ट्रेसेबल नहीं होती हैं,
क्यों वहां पे जो इलीगल काम हम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इलीगल काम करो। मैं अगली वीडियो में ये तो बता दूंगा कि डार्क वेब कैसे बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे इलीगल काम करने लगो जाके। लेकिन आपकी एक जानकारी के लिए वहां पे मैं एक डार्क वेब बना के दिखा दूंगा कि कैसे डार्क वेब बनाते हैं। और वहां पे जब मैं बनाऊंगा तो सारी चीजें आपको ये भी साथ साथ पता चल जाएंगी कि डार्क वेब को क्यों ट्रेस नहीं कर सकते हैं, क्यों कोई भी पुलिस या फिर कोई भी इंटेलिजेंस उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। और यही एक रीजन है जो कि जितने भी इलीगल काम होते हैं वो डार्क वेब के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि उसको ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। वैसे तो आपको डार्क वेब के कई सारे यूआरएल इंटरनेट पे मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे, लेकिन वहां पे आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जो डार्क वेब है वो क्यों डार्क वेब है, और अगर ये डार्क वेब है तो हम इनको एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं, ये आपको नहीं समझ आएगा। तो ये आपको जब ही समझ आएगा जब आप ये देखेंगे कि डार्क वेब कैसे बनती है और किस तरीके से उसको एक्सेस करते हैं। तो ये चीज सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसकी अगली वाली वीडियो जो है उसमें मैं आपको एक डार्क वेब बना के बताऊंगा। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं तो एक नॉन टेक्निकल हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो इंटरनेट भी नहीं पता है कैसे काम करता है, क्या होता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे जो भी आएगा वो दोनों लोगों के लिए आएगा, चाहे वो टेक्निकल्स हो चाहे वो नॉन टेक्निकल्स हो। आपको जो भी बताया जाएगा वो दोनों ही लोगों को समझ आएगा। तो मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं एक डार्क वेब बनाना बताऊंगा, उसमें सारे ही जो स्टेप्स होंगे वो इतने आसान होंगे कि आपको अगर कीबोर्ड और माउस पकड़ना आता है तो एक आप डार्क वेब बना सकेंगे। लेकिन वेब जहां भी नाम आ जाता है ना, वहां इंटरनेट की हमें नीड होती है। तो आपके पास इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट तो है ही। वैसे मैं इस वीडियो में न सिर्फ आपको नॉलेज देने वाला था डार्क वेब की, बल्कि इस वीडियो में ही मैं बता देता कि डार्क वेब कैसे बनाते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो अपना चैनल अभी थोड़ा सा छोटा है, तो ये ज्यादा लंबी वीडियो डालना अभी ठीक नहीं है और लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अगली वीडियो में देख सकें कि डार्क वेब कैसे बनाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे सीखें, तो ये सारी चीजों के लिए मैंने एक अलग चैनल बना रखा है, जो कि आप वहां पे सारी टेक्निकल स्किल्स को सीख सकते हैं। तो उस चैनल का नाम है हेलो एजुकेटेड। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और लास्ट में उसका एक लोगो भी मिल जाएगा। तो वहां पे आप विजिट करके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने क्या बनाया बिगाड़ा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चले कि ये जो सारी चीजें हैं जो हम डेली अपने मोबाइल पे करते हैं वो एक्चुअली में है क्या। तो इस चैनल पे आपको दो तरीके की वीडियो देखने को मिलेंगी, एक जिसमें मैं कुछ आपको टेक्निकल स्किल सिखाऊंगा, और एक जिसमें कि जो आपके अंदर टेक्निकल स्किल हैं उनको कैसे यूज करें वो बताऊंगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।